अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ खान क्राइम इन्वेस्टिगेटर। उम्मीद करता हूं तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन इल्तवा के जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इलेक्शन मुनक्किद करवाने के लिए ऑर्डर किया और उसके बाद हुकूमत से भी माली मावनत और इवन के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी जो रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फोर्स है उसके बारे में जो अहकामात दिए। उसके बाद सियासी हलकों में और सियासी बैठक में और सहाफ़ती बैठकों में भी मुख्तलिफ़ किस्म की आरा और चहमगोइयाँ शुरू हो गईं और उसके बाद हुकूमत की जानिब से कुछ बयानात भी सामने आए, जिसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बारे में मुख्तलिफ़ बातें भी की गईं कि अहकामात किसी भी सूरत नहीं माने जाएंगे, ना ही ये अहकामात या ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है इन फ्यूचर या प्रेजेंट। तो हुकूमत की जानिब से जो फ़ैसला किया गया, जो कि अभी मुझे मुख्तलिफ़ ज़राए और सोशल मीडिया और मुख्तलिफ़ एंकर पर्सन से ये मालूम हुआ कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करने जा रही। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें भी सामने आ रही हैं कि हुकूमत का अगला प्लान क्या है, और आज एक सियासी बैठक भी, बहुत इम्पोर्टेंट सियासी बैठक हुई है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हुकूमत के साथ हैं उन्होंने इसमें शिरकत की है। और ज़रूरी बात यह है कि जो व्यूवर्स के लिए कि इस बैठक से पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई है। उसके बाद ये जो सियासी बैठक लगी है, इसके जो फ़ैसले के नुकात हैं वो आने वाले दिनों में मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर भी करूंगा। अच्छा नाज़रीन, यहाँ आपको ये बात बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि आज एक प्रोग्राम के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सीनियर बैरिस्टर्स एक ही प्रोग्राम में अवेलेबल थे, जिनमें लतीफ़ खोसा साहब, बैरिस्टर लतीफ़ खोसा साहब सीनियर लॉयर हैं और मतलब टाइम उनको हो गया एक इस शोबे में। अच्छा, दूसरे जहांगीर जदून साहब थे, बहुत फेमस नाम है और बड़े कानूनदान हैं। इसके अलावा एग्रेसिव पर्सन, ऑब्वियसली मोस्ट एग्रेसिव पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ लॉयर, जनाब इरफान कादिर साहब इस शो में, और गालबन ये वसीम बदामी साहब का शो था, और इसमें जो चौथे पर्सन से वो तहरीक इंसाफ के जो वकील थे अली ज़फ़र साहब। तो इन चारों के माबैन जो वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई, कुछ एग्रेशन भी दिखाया गया, कुछ चैलेंजेस भी हुए, मैं वो लाजमी अपने व्यूअर्स के साथ आज शेयर करना चाह रहा था। उसमें सबसे पहले तो इरफान कादिर साहब से जब ये सवाल किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जानिब से जो ये फ़ैसला आया है, इसके बारे में आप किस हद तक सेटिस्फाई हैं कि ये जो है इन फ्यूचर इम्प्लीमेंट होगा, जिस पर इरफान कादिर जो हैं इलेक्शन कमीशन के गालबन वकील थे इस केस की समाअत के दौरान, उन्होंने तो ओपनली इस बात को डिनाई कर दिया कि इन फ्यूचर किसी भी तरह पॉसिबल ही नहीं है कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत करे या करवाए, या इलेक्शन कमीशन इस बात को नहीं मानेगा। इलेक्शन किसी भी सूरत नहीं होने जा रहे और ऐसा सोच में भी नहीं लाइएगा। जिस पर जो है लतीफ़ खोसा से एक उनकी राय ली गई वसीम बदामी साहब की तरफ से, तो लतीफ़ खोसा साहब ने इस बात को कहा कि आप ये सोच से भी निकाल दें, इरफान कादिर साहब जो ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर हैं सीनियर, उन्होंने कहा किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट अपना ये जो फ़ैसला है ये इम्प्लीमेंट करवाएगी। चूँकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मामले में जब एक ख़त नहीं लिखा गया था उनके कहने के मुताबिक, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी घर जाना पड़ा, क्योंकि ये मतलब हुकूमत का ऑर्डर ना मानने की वजह से हुआ। जिस पर इरफान कादिर ने लतीफ़ खोसा साहब से ये बात की कि हुकूमत नहीं गई थी, सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी गए थे, चूँकि उन्होंने ख़त नहीं लिखा था और अदालत का अहकामात पर अमल नहीं किया था, सिर्फ गिलानी साहब घर गए थे, हुकूमत ने वो बात नहीं मानी थी। तो इस मर्तबा भी ये बात हो सकती है और इसको अपने माइंड में रखें। अच्छा, इसके बाद जब वसीम बदामी साहब ने इन दोनों की जो अग्रेसिव डिस्कशन थी उसके बाद इन्वॉल्व किया जहांगीर जदून साहब को, जिनकी बड़ी ही काबिल तारीफ़ बातें होती हैं
مطلب سیاسی معاملات کے حوالے سے، قانونی معاملات کے حوالے سے ان کی رائے کا بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک فیصلہ جو ہے متنازع فیصلے کی صورت میں مطلب یہ اس وقت صورتحال جو ہے بنی ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ کو اس فیصلے سے اجتناب کرنا چاہیے تھا۔ یہ فیصلہ کسی بھی صورت میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ میں ٹوٹل ایگری کرتا ہوں عرفان قادر صاحب سے۔ کیا گارنٹی ہے کہ دیکھیں ان کے جہانگیر جدون صاحب نے جو مین پوائنٹ ریز کیا ویورز، وہ یہ ریز کیا کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن جو آئین میں لکھا ہوا ہے، الیکشن جو الیکٹ ہو کر آتی ہے مطلب پارٹی یا گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مطلب آپ 5 سال کے لیے الیکٹ ہو کر ہیں اور اس کے بعد آپ 3 سال میں ہی جناب اپنی مرضی سے ہی آپ گورنمنٹ کو اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور اس کے بعد نئے الیکشن میں چلے جائیں، اور جناب اس کے بعد کیا گارنٹی ہوگی کہ آپ جو ہے پھر یہ کام نہیں کریں گے۔ اگر پھر یہ کام ہوا تو یہ تو کب تک سلسلہ چلے گا؟ یہ پاسبل نہیں ہے، نہ ہی اتنا پیسہ، نہ ہی اتنا وقت، نہ ہی فوج کے پاس۔ ہم چاروں طرف سے معاشی صورتحال میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے باؤنڈریز جو ہیں، بارڈر جو ہیں، اس پر ہمیشہ سے مطلب کرٹیکل سچویشنز رہی ہیں۔ تو یہ ایک ان کی بات جو تھی وہ مطلب قابل غور تھی، اور اس پر کافی سوچا جا سکتا ہے ویورز۔ اچھا، اس کے بعد علی ظفر صاحب کو اس پروگرام میں جب ان سے سوال کیا ساری گفتگو کے بعد، تو علی ظفر صاحب نے تو ایک ہی بات کی کہ جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے وہ منوعاً قبول کرنا پڑے گا۔ یہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے یہی ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اچھا ویورز، یہ بات بھی یہاں پہ زیر غور آ رہی ہے مختلف حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں بھی، یا بیٹھک میں، صحافتی یا سیاسی بیٹھکوں میں اور دانشوروں میں، کہ یہ بات بھی کہیں نہ کہیں حکومت کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ ان کے پاس ایمرجنسی کا آپشن بھی موجود ہے، جو کہ بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ آنے والا وقت جو ہے اس کا فیصلہ بھی کرے گا، تعین بھی کرے گا کہ سیاسی کروٹ کیا ہوتی ہے اور سیاسی بیٹھک مزید کیا سنسنی خیز معاملات کے ساتھ آگے آتی ہے۔ تو تمام اپڈیٹس جو ہے میں گائے بگائے اپنے ویور سے شیئر کرتا رہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میری جو اپڈیٹس ہوتی ہوں گی وہ عوام تک یا میرے ویورز تک جلد سے جلد پہنچ بھی سکیں اور پہنچتی رہی بھی ہوں گی۔ تو تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا، اگلی اپڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔